उत्तर प्रदेश विशेष पर चल रही हमारी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता वाली पिछली वीडियो की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियोस में हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की पत्रकारिता पर चर्चा की थी और हमने यह जाना था कि कौन सी पत्रिकाओं ने क्या भूमिका अदा की थी। आज हम छायावादी युग की पत्रकारिता पर चर्चा करेंगे। छायावादी युग हिंदी में 1920 से शुरू होकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक माना जाता है। इस युग की पत्रकारिता ने स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण अखबार था आज। आज का प्रकाशन 1920 को काशी से प्रारंभ हुआ और इसके प्रकाशक थे शिव प्रसाद गुप्त, जबकि इसके प्रथम संपादक बने श्री प्रकाश जी। इस पत्र का संपादन दैनिक रूप से किया गया, जिससे इसने पाठकों के बीच जबरदस्त पकड़ बना ली और इस पत्र की भाषा बहुत ही सरल किंतु प्रभावशाली थी। इसी प्रकार का एक और अखबार था जो इसी सन में निकला था, यानी 1920 में ही निकला था। इसका नाम था वर्तमान और इसका प्रकाशन कानपुर से पंडित रमाशंकर अवस्थी के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ। यह समाचार पत्र इतना मुखर साबित हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने इसे उग्रवादी पत्रों की सूची में डाल दिया। इस समाचार पत्र ने असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों को इस आंदोलन के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा दो और अखबार थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रियता से पत्रकारिता कर लोगों को जागरूक किया। उनमें प्रयागराज से प्रकाशित नवयुग और उरई से प्रकाशित लोकमत थे। 1925 तक आते आते सैनिक नाम के एक अखबार ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चलकर यह स्वराज पार्टी का अखबार बन गया। सैनिक के बाद 1928 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने मजदूर का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से प्रारंभ किया। मजदूर में मजदूरों के हितों की बात की जाती थी और इस समाचार पत्र पर साम्यवादी विचारों का गहरा प्रभाव था। इसके बाद 1930 में मुंशी प्रेमचंद्र के संपादन में हंस का प्रकाशन शुरू किया गया और यह भी काफी प्रसिद्ध हुआ। 1938 में गांधी जी के विचारों से उलट एक समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया गया जिसका नाम था विप्लव। विप्लव का संपादन लखनऊ के प्रसिद्ध क्रांतिकारी यशपाल जी के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ। विप्लव के विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, तुम करो शांति समता प्रसार, विप्लव का अपना अनलगान। इसी का उर्दू संस्करण बागी नाम से निकाला गया, जिसका चंद्रशेखर आजाद अंक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। और कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश ने छायावादी युग में स्वतंत्रता की लड़ाई में पत्रकारिता को एक नया आयाम देकर स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी और विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रकारिताओं के माध्यम से इस लड़ाई में अपना अहम योगदान उत्तर प्रदेश ने दिया। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।